ना 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 ना, मैं कुछ नहीं सुनेगा। जाके दिल्ली की टीम को ही करो। भाजपा के कुछ लोगों ने नारी तू नारायणी को नारी तू नौकरानी बना दिया है। और नड्डा जी वो तो टाइम ही नहीं देते कभी मिलने का, इसलिए ये क्या मुझे निकालेंगे, मैं खुद इस पार्टी से रिजाइन देती हूँ। नमस्कार। दिल्ली के अंदर भाजपा क्या खेल खेल रही है, उस खेल का खुलासा खुद बीजेपी प्रवक्ता ने किया है। जी हाँ, जिन्हें अभी आपने सुना, ये बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ है। इन्होंने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दोस्तों ऐसे चौंकाने वाले खुलासे इन्होंने किए हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले नेहा शालिनी दुआ ने बताया कि कैसे वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस धांधली के तरीके से वीरेंद्र सचदेवा को इतने ऊपर तक पहुंचाया गया है। और इसके अलावा नेहा शालिनी दुआ ने परिवारवाद से लेकर के तमाम आरोप लगाए हैं, और ना सिर्फ आरोप लगाए हैं बल्कि बकायदा कई नेताओं के नाम ले लेकर यह बताया है कि कैसे भाजपा के अंदर धांधली की जाती है, कैसे महिलाओं का अपमान किया जाता है, और किस तरीके से एक नीचे लेवल पर जो लोग हैं वो चापलूसी करते हैं बड़े नेताओं की, और क्या क्या करते हैं जिसके बाद उन्हें इनाम में एक बड़ा पद ऑफर कर दिया जाता है। दोस्तों नेहा शालिनी दुआ ने यहां तक आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर भाजपा बाहरियों को टिकट दे रही है, महिलाओं को टिकट ही नहीं दे रही है, और जिन महिलाओं को टिकट दे रही है वो बाहरी महिलाएं हैं। सबसे पहले आप नेहा शालिनी दुआ का एक बयान सुनिए जिसमें उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं, वो सुनिए। जिन्होंने गॉसिप्स का हिस्सा बने वीरेंद्र सचदेवा जी, उस वक्त वो वहां के उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया, और ये बात उस विनोद राणा ने खुद स्वीकारी। और सिर्फ इतना नहीं दोस्तों, नेहा शालिनी दुआ ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने से पहले अपनी जो शिकायत है, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो पहले जाकर अपने साथियों से बताया, फिर अध्यक्ष से, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की बात उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन कैसे उनकी बातें नहीं सुनी गई, और इसका भी खुलासा किया नेहा शालिनी दुआ ने। ये हाल है दिल्ली की भाजपा टीम का कि ना वो सुनते हैं, और ना राष्ट्रीय टीम में बीएल संतोष जी बैठे हुए ना वो सुनते, और नड्डा जी वो तो टाइम ही नहीं देते कभी मिलने का। और जैसा कि दोस्तों आप दिल्ली के अंदर देख ही रहे हैं कि लगातार भाजपा नेता और भाजपा के दिल्ली उम्मीदवार जितने भी नेता हैं, खास तौर पर रमेश बिधूड़ी, वो कैसे महिला नेताओं का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कहा। भाजपा के कुछ लोगों ने नारी तू नारायणी को नारी तू नौकरानी बना दिया है, इस स्लोगन को ही चेंज कर दिया है। दोस्तों बीजेपी महिलाओं का अपमान लगातार करती रही है, खास तौर पर जब से दिल्ली में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसी के बाद से ही लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से महिलाओं को लेकर बयानबाजी की जा रही थी। यहाँ पर रमेश बिधूड़ी के वो बयान भी सामने आते हैं जहां पर उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर कहा था कि उनके गालों जैसी सड़कें बनाएंगे, तो वहीं आतिशी को लेकर कहा था कि आतिशी ने अपना पिता बदल लिया। यहाँ पर दोस्तों लगातार बीजेपी महिलाओं का अपमान कर रही है, और उसको लेकर के ही नेहा शालिनी दुआ ने यह कहा कि अब भाजपा नारी तू नारायणी से लेकर के नारी तू नौकरानी तक आ चुकी है। दोस्तों इसके अलावा भी नेहा शालिनी दुआ ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा के नेता लोगों को घमंड है, कोई भाजपा नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे खुशी है, अपने सम्मान के लिए मैंने भाजपा छोड़ी। जिन्होंने मेरे साथ गलत करना किया उन्हें इनाम मिला। परिवारवाद पर बोलने वाले दिल्ली में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के दोनों बेटे, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने दिखा दिया परिवारवाद क्या होता है। अच्छा होता प्रधानमंत्री मेरी पेन समझ जाते और ऐसे लोगों पर एक्शन लेते, लेकिन मेरा विश्वास अब भाजपा के किसी नेता पर नहीं है। और ऐसा कहते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए ये क्या मुझे निकालेंगे, मैं खुद इस पार्टी से रिजाइन देती हूँ, जहां महिलाओं को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। दोस्तों इसके अलावा ना सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा बल्कि नेहा शालिनी दुआ ने एक और नेता का नाम लिया, और वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली में प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष पद पर है, नाम है वैजयंत
पांडा, इनका नाम लिया नेहा शालिनी दुआ ने और इनके असिस्टेंट्स का भी नाम लिया, जिसमें इनके साथी सना और विनोद राणा नाम के 2 लोगों का जिक्र करती हैं नेहा शालिनी दुआ और कहती हैं कि ये लोग किस तरीके से इन्हें मेंटली परेशान कर रहे थे, मेंटली प्रेशराइज कर रहे थे और इतना परेशान कर दिया था कि नेहा शालिनी दुआ काफी ज्यादा परेशानियों में रहने लगी थी। उन्हें यह तक नहीं समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। नेहा शालिनी दुआ ने इसके अलावा दोस्तों कई और आरोप लगाए, महिलाओं के सम्मान पर बात की, इसके अलावा परिवारवाद का जो खुलासा है वो भी किया और बताया कि कैसे दिल्ली के अंदर बाहरियों को टिकट दी जा रही है, जो नेता हैं जिनको टिकट दी जा रही है वो कैसे परिवारवाद से आते हैं। इसके अलावा किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो तमाम धांधलियां होती हैं उसका भी नेहा शालिनी दुआ ने जिक्र किया और इन्हीं सभी चीजों का खुलासा करने के बाद नेहा शालिनी दुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल दोस्तों बीजेपी की दिल्ली में दुर्दशा काफी खराब होती जा रही है और जिस तरीके से नेहा शालिनी दुआ ने इस्तीफा दिया है इसके बाद जो तमाम खुलासे किए हैं उससे बीजेपी का असली चेहरा भी सामने आ गया है। देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता बीजेपी को कितना जल्दी सबक सिखाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।